बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आर्म्स लाइसेंस को किस तरह ट्रांसफर किया जा सकता है, यानी कि वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी बिना पर आर्म्स लाइसेंस हम किसी के नाम ट्रांसफर कर सकते हैं। वीडियो देखने से पहले मेरी आप व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त पहुंचती रहे। आज हम बात करेंगे दी पंजाब आर्म्स रूल्स 2017 के हवाले से, जिसमें बताया गया है कि जब कोई लाइसेंस होल्डर वफात पा जाता है तो उसका लाइसेंस किस तरह ट्रांसफर किया जा सकता है। अगर आप दी पंजाब आर्म्स रूल्स 2017 के सेक्शन 22 को देखें तो उसमें लिखा है ट्रांसफर ऑफ लाइसेंस, यानी कि जो लाइसेंस है उसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता सवाए सेक्शन 23 में जो वजूहात बताई गई हैं और सेक्शन 24 में जो वजूहात बताई गई हैं। अब सेक्शन 23 और सेक्शन 24 के तहत लाइसेंस को ट्रांसफर किया जा सकता है। सेक्शन 23 में लिखा है ट्रांसफर ऑफ लाइसेंस इन केस ऑफ डेथ ऑफ लाइसेंसी, यानी कि जब लाइसेंस होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसका लाइसेंस जो है वो ट्रांसफर किया जा सकता है। जब किसी लाइसेंस होल्डर की वफात हो जाती है तो गवर्नमेंट को या डिप्टी कमिश्नर को इख्तियारात हासिल हैं कि वो उस शख्स का लाइसेंस ट्रांसफर कर सके उसके लवाकिन में से किसी एक के नाम। जब लाइसेंस होल्डर वफात पा जाता है तो उसके आर्म्स लाइसेंस की जो ट्रांसफर है वो किसी एक वारिस के नाम होगी। उसके लिए जरूरी है कि बकाया जो वारसान होंगे वो उस पर अपनी आमादगी का इजहार करें, यानी कि वो अपनी अपनी हद तक एफिडेविट दें कि ये जो लाइसेंस है ये इस वारिस के नाम होने पर हमें कोई एतराज नहीं है, तो फिर ही वो जो लाइसेंस होगा वो उस एक वारिस के नाम ट्रांसफर हो सकेगा। लेकिन आपको बताता चलूं कि ये जो लाइसेंस होगा ये उसके वारसान में से किसी एक के नाम ट्रांसफर हो सकता है, ये किसी और शख्स के नाम ट्रांसफर नहीं हो सकता। लाइसेंस की ट्रांसफर के लिए आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है जो कि आप गवर्नमेंट को या फिर उस मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर के नाम लिखते हैं, जो कि मुजवजा फॉर्म नंबर 1 पर तहरीर की जाती है और उसके साथ आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं जिसमें आपने आर्म्स लाइसेंस की कॉपी लगानी होती है। दूसरे नंबर पे लाइसेंस होल्डर जिसकी वफात हो चुकी है उसका डेथ सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है। तीसरे नंबर पे आपको एक जानशीनी सर्टिफिकेट दाखिल करना पड़ता है जो कि कोर्ट की तरफ से जारी किया गया हो। जानशीनी सर्टिफिकेट से मुतालिक मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, वो आप वॉच कर सकते हैं। दूसरे तमाम वारसान की तरफ से एक 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर तहरीर दर्ज होगी जिसमें वो तहरीर करेंगे कि हमें इसके नाम लाइसेंस ट्रांसफर करने पर कोई एतराज ना है, और इस तहरीर को जुडिशल ऑफिसर या रेवेन्यू ऑफिसर तस्दीक करेगा। पांचवें नंबर पे आपने कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड उस शख्स का लगाना है जिसके नाम लाइसेंस ट्रांसफर किया जाना है। इसके अलावा छठे नंबर पे उस शख्स का डोमिसाइल भी आपको लगाना पड़ेगा जिसके नाम ट्रांसफर किया जाना है। और सातवें नंबर पर फिटनेस सर्टिफिकेट आपने हासिल करना है मेडिकल प्रैक्टिशनर से, और वो असल फिटनेस सर्टिफिकेट आपने साथ लफ करना है। ये फिटनेस सर्टिफिकेट उस शख्स का होगा जिसके नाम लाइसेंस ट्रांसफर होना है। और इसके अलावा हर वो डॉक्यूमेंट भी लगाना पड़ेगा जिसको हुकूमत वक्तन फवक्तन नाफिज करती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब लाइसेंस होल्डर की वफात हो जाती है तो उसकी वफात के कितने अरसे तक लाइसेंस को ट्रांसफर किया जा सकता है। तो उसकी मियाद जो दी गई है वो दी गई 1 साल, यानी कि 1 साल के अंदर उस लाइसेंस को ट्रांसफर किया जाना जरूरी है। लेकिन अगर आप 1 साल के अंदर उस लाइसेंस को ट्रांसफर नहीं करवाते तो आप उस पीरियड को एक्सटेंड करवा सकते हैं अगर हुकूमत आपकी बात से मुतफिक होती है और आप हुकूमत को मुनासिब वजूहात बताते हैं कि किस वजह से मैं लाइसेंस अपने नाम ट्रांसफर नहीं करवा सका, तो हुकूमत अपने इत्मीनान करने के बाद मजीद 5 साल के अंदर इस लाइसेंस को ट्रांसफर कर सकती है। लेकिन अगर 5 साल से भी ज्यादा का अरसा हो जाए तो फिर हुकूमत इसको आपके नाम ट्रांसफर नहीं करेगी। व्यूअर्स, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।